हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरी एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज सभी हाउसवाइफ के लिए बहुत बहुत अच्छा काम बताने वाली हूँ मैं। ऐसे 3 बिजनेस आइडिया जो आप घर बैठे बिना लागत लगाए या मान लो कम लागत लगाए ज़्यादा फायदा वाला काम आप घर बैठे करोगी। ना आपको किसी चीज़ की ट्रेनिंग चाहिए, ना आपको ज़्यादा कोई बड़ी मशीन चाहिए, ना बहुत ज़्यादा जगह चाहिए, ना घर से बाहर जाने की ज़रूरत, ना ना इस चीज़ की टेंशन कि हमारा प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, ठीक है? तो आज मैं आपको ऐसे 3 काम बताऊँगी जो आपके आसानी से घर बैठे हो जाएँगे, कम लागत में, और घर बैठे ही आपकी चीज़ सेल हो जाएगी। देखिए फ्रेंड, ऐसा है कि एक ही इंसान सारे काम नहीं कर सकता है। देखिए, जब हमें कोई काम करना होता है तो हमें एक काम पकड़ना होता है, उसे मैनेज करना होता है, सीखना होता है और एक ही काम को आगे बढ़ाना पड़ता है, और ऐसा ही करना चाहिए तभी कोई प्रॉफ़िट होता है। ऐसा नहीं है कि हमने 4 काम देखे अपने आस-पास और हम सोचे कि हम चारों काम कर लें, तो उसमें फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा होता है। 4 जगह दिमाग लगाने से 4 में से कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। लेकिन जब आप कोई एक काम करोगे, परफेक्ट तरीके से समय दोगे, उसमें दिमाग लगाओगे, उसे समझोगे, सीखोगे, तो आप उसको बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि मैं आपको 3 बताऊँ काम या 4 बताऊँ, लेकिन आपको कोई एक काम ही करना है जिसे आप अच्छे से कर पाएँ। देखिए फ्रेंड, जो काम मैं आपको बता रही हूँ करने के लिए घर बैठे, उन्हीं में से एक काम मैं भी करती हूँ घर बैठे, और मैं भी अर्निंग करती हूँ, और जब मैं कर पा रही हूँ तभी मैं आपको शेयर कर पा रही हूँ। तो एक काम को ही समय देना, कोई भी एक काम को। तो आज मैं आपको घर बैठे ऐसे 3 बिज़नेस बताने वाली हूँ जिसमें कम लागत है, ज़्यादा फ़ायदा है, और सबसे बड़ी बात कि ऐसा नहीं है कि आप ये चीज़ें बनाओगे तो खराब हो जाएँगी या बेचेंगी नहीं। ये चीज़ें आपके घर से ही बेचेंगी, कैसे बेचेंगी वो मैं आपको अभी बताऊँगी। देखिए, आज मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि आप ब्लाउज़ सिलो या आप सूट सिलो, आज मैं आपको ये सब नहीं बताऊँगी। अगर आपको सिर्फ़ मशीन है और आप चलानी आती है, तो आप ये काम आसानी से कर सकते हो। देखो, जब आपको टेलरिंग का काम करना होता है, तो आपको सब कुछ सीखना होता है, जैसे सूट, सलवार, प्लाज़ो पैंट, पेटीकोट, ब्लाउज़, अदर सारे कपड़े डिज़ाइन आपको आने चाहिए, वो भी फिनिशिंग के साथ। तभी आप टेलरिंग का काम कर सकते हो, तभी आप अपने कस्टमर को खुश कर सकते हो, तभी आपको कमाई हो सकती है। अगर कोई एक ड्रेस थोड़ी-सी भी बिगड़ जाती है ना, तो जो कस्टमर आने होते हैं ना, वो भी नहीं आते हैं, क्योंकि एक कस्टमर सारे कस्टमर बना देता है और वही कस्टमर सारे कस्टमर को बिगाड़ देता है। तो इसलिए आज मैं आपको वो काम नहीं बताऊँगी जिससे आपको परेशान होना पड़े। बहुत सारी बहनें ये कमेंट करती हैं कि दीदी हमें सिलाई बहुत अच्छी आती है, मशीन भी हमारे पास है, लेकिन कस्टमर नहीं आते हैं, कस्टमर आते हैं तो पैसे नहीं मिलते हैं। ये सारी समस्याएँ हैं, तो आज मैं आपको ये काम नहीं बताऊँगी। तो आपको सिर्फ़ एक मशीन चाहिए, जो मुझे लगता है हर घर में होती ही होती है। मशीन होना बहुत आम बात है। अगर आपके पास पैडल वाली बड़ी मशीन नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास अगर छोटी मशीन है तो भी आप ये काम कर सकते हो आसानी से। और मेन चीज़ ये है कि आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना सामान घर से बेच सकते हो। मैंने ये चीज़ पहले अच्छे तरीके से सर्च कर ली, समझ ली, अपने आस-पास के एरिया में बात कर ली है, तब मैंने आपको ये बताया है। और इसमें लागत कम है, सीखने का, कटिंग का और खर्चे का, इन सब चीज़ों का झंझट भी इसमें बहुत-बहुत कम है। अब देखो, जब कोई चीज़ हमें कमाने के लेवल पे शुरू करना है तो थोड़ा बहुत खर्च तो होता ही है। ऐसा नहीं है कि जब हम कोई काम को हज़ारों रुपए लगाएँ या बहुत हाई लेवल पर सीखें तभी हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड। कम लागत में और कम सीखने में और कम पढ़े-लिखे में भी हम काम अच्छे से कर सकते हैं और हम अर्निंग कर सकते हैं। हाँ, बहुत बड़े लेवल पे अर्निंग नहीं होगी, कम पे होगी, लेकिन कम से कम आप घर बैठे कर तो सकती हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ वो कौन से 3 काम हैं जो मात्र आपकी सिलाई मशीन से और आपके घर में बैठे-बैठे कम इन्वेस्ट में हो जाएगा। फ्रेंड, टेलरिंग के काम में हर चीज़ में बहुत-बहुत अच्छे तरीके से सीखना पड़ता है, तब जाके कुछ शुरू हो पाता है, और कटिंग में भी बहुत झंझट होता है, स्टिचिंग में भी होता है, हर काम परफेक्ट तरीके से करके देना होता है। लेकिन इसी सब काम में एक काम ऐसा भी है जो आप आसानी तरीके से कर सकते हो। बिल्कुल सीधी-सीधी सिलाई है, सीधी-सीधी कटिंग है और एक जगह बैठे रहने का काम है, ना कोई डिज़ाइन है, ना कोई टेंशन है, ठीक है? और ये प्रोडक्ट ऐसा है कि इसमें घाटा कभी होता नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये सबके यूज़ की चीज़ है। अगर आप गाँव से हैं तब तो आपको बहुत-बहुत अच्छा है, और आप शहर से हैं तो भी अच्छा है। शहर में तो बड़ी-बड़ी दुकानें होती हैं, आराम से चीज़ें हम दे सकते हैं हैंड टू हैंड और पैसे ले सकते हैं। और गाँव में क्या होता है कि हर घर में यूज़ होती है ये चीज़, तो जो लोग आपको देखते हैं, जानते हैं, उन्हें आप बेच सकते हो, नहीं तो फेरी वाले आते हैं। आप अपना सामान बना के इन्हें उस रेट पे देना जिस रेट पे वो लेना चाहें। और वो भी देखो समझदार हैं, जानते हैं कि किस रेट पे ये सामान बेचा जाता है, किस रेट पे खरीदा जाता है।
तो जो फेरी वाले होते हैं, झंझट मत लो, परेशान मत हो, फेरी वाले को ही बना के बेच दो। अब इसके लिए सामान आपको होलसेल खरीदना पड़ेगा, थोक में खरीदना पड़ेगा, तभी आप कुछ प्रॉफिट कमा पाओगे। यानी कि आपको इकट्ठा खरीदना पड़ेगा। जब इकट्ठा खरीदोगे तो आपको फ़ायदा होगा बनाकर बेचने में। अगर आप महँगी चीज़ खरीदोगे तो फिर आपको क्या ही फ़ायदा होगा बना के बेचने में। तो सबसे पहले इसके लिए आपको थोड़ी बहुत कटिंग आनी ही चाहिए, थोड़ी बहुत मशीन चलानी आनी ही चाहिए, और जब घर में मशीन होती है तो थोड़ी-सी कटिंग, थोड़ी-सी स्टिचिंग लगभग सबको आती है, ये नॉर्मल चीज़ है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे आसान चीज़ क्या है और जिसमें बिल्कुल नुकसान नहीं है, बिल्कुल लागत नहीं है और प्रॉफ़िट उतना है जितना आप चाहोगे। जो मैं आज आपको 3 बिज़नेस बता रही हूँ उसमें सबसे पहला है पेटीकोट। देखिए पेटीकोट में सीधी-सीधी सिलाई और सीधी-सीधी कटिंग होती है और एक नाप होता है, बस इसमें कलियों का डिफ़रेंस हो जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके के बनाने हैं। कोई एक चीज़ सिलेक्ट कर लीजिए, 6 कली वाला कि 3 कली वाला, इस टाइप का आप सिलेक्ट कर लीजिए अपना और आप वही बनाइए। आपको पेटीकोट बनाने के लिए ज़्यादा धागे की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कटिंग की, ज़्यादा डिज़ाइन की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इसके लिए थोक में कपड़ा खरीदना पड़ेगा। 1-2 बार आप सिलेंगी, मान लीजिए अपने ही सिल लेना पहले, 1-2 बार सिलोगे तो आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। पेटीकोट की सिलाई बहुत सीधी होती है, बहुत सिंपल होती है, मात्र एक ही एक सिलाई होती है, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होता है। तो पेटीकोट बनाने का काम बहुत ईज़ी है, बस आपको कपड़ा इकट्ठा होलसेल में खरीदना है, इससे आपको प्रॉफ़िट ज़्यादा निकलेगा। अगर आप लोकल की दुकानों से कपड़ा खरीद के पेटीकोट बनाओगे तो सच में आपको प्रॉफ़िट नहीं होगा, लेकिन आप इकट्ठा होलसेल में कपड़ा खरीदोगे, तो आपको उसपे अच्छा खासा प्रॉफ़िट हो जाएगा। तो पेटीकोट की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ईज़ी है, आप दिन में 10 से 15 पेटीकोट आराम से बना पाओगे। एक जगह बैठे-बैठे का काम है, कहीं जाना नहीं है, किसी का नाप नहीं लेना है, 10 प्रकार की कटिंग नहीं करनी है, छोटा-बड़ा, टाइट लूज़ होने की भी टेंशन नहीं है। और कोई पैसा देगा कि नहीं देगा इसकी भी टेंशन नहीं है। तो आप बना तो लोगे लेकिन बहुत सारी बहनों की ये प्रॉब्लम है कि बिचता नहीं है, तो आप इसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। आप अगर शहर से हो, तो भी इसका सॉल्यूशन है, अगर आप गाँव से हो, तो भी इसका सॉल्यूशन है। अगर गाँव से हो तो पहला सॉल्यूशन मैं आपको आपके गाँव से ही बता देती हूँ। सबसे पहला सॉल्यूशन अगर आपको ऑनलाइन बेचना है, तो आपके पास व्हाट्सएप होगा, एक व्हाट्सएप बिज़नेस होता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम अगर आप चलाती हैं तो बहुत अच्छा है। यूट्यूब चलाती हैं तो और भी अच्छा है। तो उस पे अपने जो बना रहे हो उसके डिज़ाइन शेयर कर देना कि ये सेल करती हूँ मैं, 1 पीस कितने में पड़ता है और 4 का या 6 का कॉम्बो कितने में पड़ता है, उसमें डिस्काउंट भी रख देना। देखो जब आप होलसेल में कपड़ा खरीद के बनाओगे तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा होगा। तो आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर कर देना। जिसे लेना हो वो लेगा वरना कोई बात नहीं, आपका कोई नुकसान नहीं है। बस एक इन्फॉर्मेशन ही तो शेयर करनी है कि आप ये बनाते हो और बेचते हो, जिसे खरीदना है वो खरीद ले। ये हो गई ऑनलाइन। आप 8-10 पेटीकोट बना के रखो, बिल्कुल प्लेन सिंपल बना के रखो। ऑनलाइन बेचने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, अब ऑफलाइन का बताती हूँ। ऑफलाइन मीन्स जहाँ आप रहते हो वहीं लोकल में, आस-पास में अपनी बनाई चीज़ को बेच देना। तो अगर आप गाँव से हो, तो देखो गाँव में लगभग हर कोई साड़ी ही पहनता है और जहाँ साड़ी ब्लाउज़ का यूज़ होता है, वहाँ पेटीकोट का बहुत यूज़ होता है। तो अगर आप बनाते हो तो अपने आस-पास के लोगों को बता देना कि मैं पेटीकोट बनाती हूँ और बेचती हूँ। तो कम से कम रेट में आप बेचोगे तो आसानी से आपकी चीज़ें बिक जाएँगी और कम से कम रेट में बेचने के लिए आपको सस्ते से सस्ता कपड़ा खरीदना पड़ेगा और अच्छा भी। देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ सस्ता ही ज़रूरी है, अच्छा भी ज़रूरी है। लेकिन देखो जब हम होलसेल में कोई चीज़ खरीदते हैं वो सस्ती भी मिलती है, अच्छी भी मिलती है। सिर्फ़ सस्ते के पीछे मत भागना, चीज़ अच्छी भी होनी चाहिए, तो आपके आस-पास के लोग अपने आप खरीद लेंगे। तो अगर आपका गाँव का लोकल का एरिया है तो पेटीकोट आपके बहुत अच्छे से सेल हो जाएँगे। अगर आस-पास सेल नहीं भी होते हैं, पहले तो आप एक बोर्ड लगा लो छोटा-सा कि आप यहाँ पेटीकोट बनाते हो, बेचते हो। अब ये हो गई इतनी बात। अगर आपके ऐसे भी सेल नहीं हो रहे, तो देखो गाँव में फेरी वाले बहुत आते हैं। ब्लाउज़ बेचने वाले, साड़ी बेचने वाले, पेटीकोट बेचने वाले। तो ये भी कहीं न कहीं से सस्ता माल खरीदते हैं, ठीक है? तो जब आप होलसेल में कपड़ा खरीद के बनाओगे, तो आप सस्ते में भी बेचोगे, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो हमारे यहाँ फेरी वाले आते हैं, मैंने उनसे ये सब के बारे में बात की थी, क्योंकि देखो अब मैं यहाँ आई हूँ, नई जगह शिफ्ट हुई हूँ, तो मुझे तो अपना काम शुरू करना ही है। जो चलेगा मैं वो करूँगी, पर मैं करूँगी ज़रूर, आपको पता है कि मैं फालतू नहीं बैठती, खाली नहीं बैठती। अभी थोड़ी हमारे घर का काम-वाम चलना है, इसलिए मैं ये सब फैला नहीं रही हूँ। थोड़ी हमारे रहने की व्यवस्था अच्छी बन जाए, फिर मैं अपनी सिलाई की व्यवस्था भी अच्छी बनाऊँगी और अच्छे से काम करूँगी।
तो मैंने फेरी वाले से पूछा कि ये चीज़ें आप कैसे लेते हो और कैसे देते हो? तो उन्होंने कहा कि हमें जितना सस्ता मिलता है हम उतना सस्ता खरीदते हैं और उसमें कुछ 10, 12, 15 रुपए का हमें जो फ़ायदा होता है, उस हिसाब से हम बेचते हैं। तो आपको पता है देखो फेरी वाली चीज़ें कैसी होती हैं, मात्र एक सिलाई कच्ची लगी होती है और सीधी-सीधी चीज़ें होती हैं, कपड़े की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती। मैंने कहा अगर हम होलसेल में बेचना चाहें तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं हम खरीद लेंगे, हमें क्या सस्ता कहीं से भी मिले खरीदने से मतलब। तो देखिए उनको तो बेचने का आइडिया भी अच्छा होता है, वो चिल्ला-चिल्ला के पूरे गाँव में बेच लेते हैं। तो जैसे उनको कहीं और से खरीदना है वैसे हमसे खरीद लेंगे, है ना? तो आप ऐसा करो कि अगर आपके आस-पास फेरी वाले आते हैं तो आप उनसे बात करके अपने 10 पीस, 20 पीस या 50 पीस होलसेल के जैसे आपने सस्ते में खरीदे हैं ना, तो जैसे आपने लागत लगाई, मेहनत की, उसका प्रॉफ़िट रखते हुए सस्ते में ही आप बेचना। सस्ते में मीन्स कि जैसे दुकान में मिलता है ना बाज़ार में महँगा, उससे कम रेट में बेचना और रेट वो रखना जिसमें आपको फ़ायदा हो, जो आपने लागत लगाई, जो आपने मेहनत की, उतना फ़ायदा होना चाहिए। देखिए, बहुत डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि मैं आपको एक शब्द में भी ये जानकारी दे सकती थी, लेकिन एक शब्द में आपको बात ये नहीं समझ आती जो मैं आपको समझा रही हूँ, इसलिए मैं आपको इतनी डिटेल में समझा रही हूँ। तो फेरी वाले गाँव में आते ही आते हैं, तो उन्हें सस्ते रेट में आप बेच देना, बस अपना फ़ायदा देखना। तो आपके इकट्ठे पीस चले जाएँगे 100, 50, 10, 20 आप इतने एक बार शुरू करके देखना, फिर आपका सामान अच्छा होगा तो लेने वाले खुद आ जाएँगे। तो पेटीकोट का काम बहुत अच्छा है, कम लागत है, कम झंझट है, कम खर्चा है। तो मेरे जैसी जो भी बहनें हैं घर बैठी हैं, बहुत अच्छे से सिलाई नहीं आती है, बहुत पैसा लगाने के लिए भी नहीं है और बाहर भी नहीं जाना है, घर बैठे कमाना है। और अगर एक छोटी-सी भी सिलाई मशीन है, थोड़ी-सी भी आपको नॉलेज है कटिंग स्टिचिंग की, तो आप पेटीकोट बनाकर और थोड़ी बहुत अर्निंग कर सकते हो अच्छे से। देखो जब थोड़ी बहुत मैंने इसलिए कहा कि शुरू में हर काम में थोड़ी बहुत ही अर्निंग होती है। जब काम चलता है तो फिर वो कितने आगे तक कमाई होगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता है। तो शुरुआत हमेशा छोटे से ही करने की कोशिश करो। हमारे यहाँ हर चीज़ का सामान बेचने के लिए फेरी वाले आते हैं। अभी मैंने एक तसला खरीदा है, एक घड़ा रखने के लिए स्टैंड खरीदा है। इतने कम में, इतने सस्ते में मैं आपको अभी दिखाऊँगी। तो आप पेटीकोट का काम कर सकते हो, बहुत अच्छा है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ बिज़नेस आइडिया 2 जो घर बैठे होना है, सिर्फ़ सिलाई मशीन लगनी है इसमें और आपकी मेहनत लगनी है। ना ज़्यादा कटिंग का झंझट, ना ज़्यादा स्टिचिंग का, बिल्कुल सिंपल सीधा काम और ये हर किसी की ज़रूरत है। कुशन कवर, पिलो कवर देखिए कुशन कवर, पिलो कवर सबकी ही ज़रूरत है। पिलो कवर तो फिर भी सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन कुशन कवर बहुत महँगे मिलते हैं। पिलो कवर में, कुशन कवर में बहुत फ़र्क होता है। चाहो तो आप ऑनलाइन सर्च कर लो, कुशन कवर काफ़ी महँगे मिलते हैं। पिलो कवर तो फिर भी सस्ते मिल जाते हैं। तो कुशन कवर क्या होते हैं, थोड़े अच्छे कपड़े के होते हैं, जैसे साटिन फैब्रिक हो गया। सभी डिज़ाइन में आते हैं आजकल तो तिरंगल में आने लगे, रेक्टेंगल में आने लगे, सर्कल में आने लगे, बहुत अच्छे-अच्छे कुशन कवर आने लगे हैं। तो कुशन कवर में बस थोड़ा ही होता है सिलाई का काम, एक शेप देना होता है और एक आप जिप रख लो। जिप मीन्स इकट्ठी चैनें खरीद लोगे आप रोल, तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो देखो अगर आपको बनाकर बेचना है, तो आपको सस्ता कपड़ा सस्ता प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा ताकि आप थोड़ी अपनी मेहनत लगा के उस पे काम करके सस्ता ही बेचो ताकि आपका सामान भी बिक जाए, आपको फ़ायदा भी हो जाए। तो कुशन कवर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत सुंदर लगते हैं सच में। बेड पे रखो या सोफ़े पे रखो, कितने सुंदर लगते हैं। कुशन कवर के डिज़ाइन ही बहुत प्यारे लगते हैं और पिलो कवर तो इनमें ज़्यादा डिज़ाइन सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको कटिंग स्टिचिंग अगर थोड़ी भी आती है तो आप ये काम कर सकते हो। और देखो कुशन कवर या पिलो कवर एक-एक तो बिचता नहीं है, कम से कम 2, 4, 6, 8 ऐसे बिचते हैं कॉम्बो में। तो ये भी आप ऑनलाइन, ऑफलाइन इसकी इमेज लगा के अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो कि जिसे खरीदना है तो वो खरीद ले। बाकी आप अपने ऑफलाइन अपने लोकल एरिया में आस-पास में बेच सकते हो। बिज़नेस आइडिया नंबर 3 घर बैठे कम लागत में ज़्यादा फ़ायदा वाला, वो है बैग बनाना। देखो आजकल आपको पता है कि लोग हैंडमेड चीज़ों पे इतना फ़ोकस कर रहे हैं, मतलब हैंडमेड चीज़ें ना बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं, चाहे लड़कियाँ हों, चाहे लेडीज़ हों। कल बैग बहुत ट्रेंड में है। खुद अच्छा कपड़ा रख लो आप होलसेल में और बैग बनाने की सारी चीज़ें जैसे चेन, रनर और इसका अस्तर वगैरह और इसका मेन फैब्रिक, प्रिंटेड, प्लेन एक से बढ़ के एक बैग बनाने की चीज़ें आती हैं। तो आप चाहो अगर आपको बहुत ज़्यादा कटिंग स्टिचिंग का नॉलेज नहीं है, फिर भी आपको थोड़ी बहुत ज्ञान है कि आप मशीन चला सकते हो, थोड़ा बहुत अच्छा बना सकते हो, तो आप बैग बनाओ। बैग भी बहुत आसानी से सेल हो जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना कि हम बना कर रख तो लेते हैं, बिचती नहीं हैं, लेकिन बैग आसानी से सेल हो जाते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें ना ज़रूरतें हैं सबकी। आप इसे भी ऑनलाइन, ऑफलाइन सेल कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है।
अपना एक पेज बनाओ, उसपे अपनी चीज़ें शेयर करो कि आपने क्या बनाया है और इसका क्या रेट है, ऑफ़लाइन में आस-पास जब आप बनाओगे तो खबर फैल जाएगी। आप चाहो तो अपना बाहर बोर्ड लगा लो, एक अपने ही हाथ से प्लेन पेपर पे लिखकर अपने घर के बाहर एक पेज चिपका देना कि आप ये चीज़ बनाते हो, बेचते हो, इतने रेट में है। तो धीरे-धीरे पहचान बनेगी, तभी चीज़ें आपकी सेल होंगी। एकदम से फ्रेंड कोई काम नहीं चलता, सच बता रही हूँ। जब मैंने सिलाई शुरू की थी ना, मुझे ₹10, ₹20, ₹30 मिलते थे लोगों के फिटिंग कपड़े करने के, और वही लोग जब मार्केट में कपड़े बनवाते थे तो 250-300 देते थे। लेकिन मुझे नॉलेज नहीं था, जानकारी नहीं थी, तो लोग मुझे ₹100, ₹150 देते थे। तो धीरे-धीरे जब तक स्ट्रगल ना हो ना जीवन में, तब तक कोई काम चलता नहीं है हमारा, चाहे हम कितने ईमानदार हों, कितने मेहनती हों, कितना भी अच्छा काम हो। तो धीरे-धीरे जब हमारा काम चलता है, तो पैसा अपनी जगह खुद बना लेता है आने की। तो पहले आप अपने काम को चलाने की, बढ़ाने की कोशिश करो, पैसा खुद में खुद आएगा। शुरू में भले ना आए उतना जितना आप चाहते हो, लेकिन समय के साथ आएगा ज़रूर। तो इसीलिए ये सब मेरा अनुभव है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले कमाई के पीछे मत भागो, सबसे पहले काम चलाने के पीछे भागो कि आपका काम चल जाए। काम चल गया तो उसकी कीमत अपने आप आपके हाथ में आएगी, थोड़ा समय लग जाता है। आजकल हैंडमेड बैग बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, एक से बढ़ के एक डिज़ाइन आ रहे हैं। सकते हो दिन में अगर आप 3-4 बैग भी बना लेते हो, तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा हो जाएगा। आप ये सामान भी फेरी वाले को बेच सकते हो, लोकल में अपने आस-पास के लोगों को बेच सकते हो। आस-पास अगर आपके गाँव में 2-4 दुकानें हैं, तो आप वहाँ भी बेच सकते हो। आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन भी बेच सकते हो, दिखा सकते हो। ऑप्शन बहुत सारे हैं फ्रेंड, पर मैं मानती हूँ कि काम थोड़ा देर से चलता है, परेशान हो जाते हैं। मैं भी शुरू में परेशान थी। पर एक बात और कहना चाहती हूँ कि काम चाहे जो भी करो, 4 कामों में अपना दिमाग मत लगाओ। कोई एक काम करो जो आपके मन को भा जाए, आपको लगे कि हाँ, ये मुझे आता है, मैं कर सकती हूँ, ये सही है। फ्रेंड आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर देना, एक हाइप कर देना और एक प्यारा-सा कमेंट कर लेना। नए लोग जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लेना। मेरा काम है आपको मोटिवेट करना, आइडिया देना। आपका काम है उन्हें एक्सेप्ट करना या ना करना। थोड़ी-सी भी अच्छी लगा करे बात तो एक कमेंट कर दिया करो। और फ्रेंड आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं? गाँव से देख रहे हैं क्या शहर से देख रहे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। सच में हमारे यहाँ आजकल बहुत गर्मी है एमपी में। मैं तो अभी एमपी शिफ्ट हुई हूँ, एमपी में ही हूँ। तो बहुत गर्मी है यहाँ। आप लोग मुझे कौन से जिला से, कौन से गाँव से देख रहे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।